बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी जगह पे बहुत ज़्यादा फसलें लगाने का आइडिया सभी को पसंद आता है। हर किसी का दिल करता है कि 1 एकड़ और उसकी एक एक इंच जगह अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाए, हर जगह से मुझे प्रोडक्शन आ रही हो, कोई भी जगह मेरी ज़ाया ना जाए। ये बड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझदारी से देखना पड़ता है, फिर डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी फसल किस फसल के साथ लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, उसमें जो कॉम्बिनेशन वो लोग बता रहे होते हैं कि इस फसल को अगर हम इस फसल के साथ लगाएं तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो कॉम्बिनेशन क्योंकि ठीक नहीं होता, इसलिए मैं उनको ना लगाने का मशवरा देता हूँ। तो इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी लेयरिंग, मल्टी लेयर फार्मिंग जो सी हैं, बहुत सारे नाम हैं इस मेथड के। इसको बड़ी समझदारी से आप लोगों को करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इंटरक्रॉपिंग किस तरीके से की जा सकती है, कौन सी फसल किस फसल के साथ मैच करती है, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मैं अपने फार्म के ऊपर कौन कौन सी इंटरक्रॉपिंग करता हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यहाँ फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। इंटरक्रॉपिंग दो तरीके से की जा सकती है। एक तरीका तो आप नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं कि जिसके अंदर इंसानी मदाखलत कम से कम कर दी जाती है और कोशिश की जाती है कि एक फसल दूसरी फसल को प्रोटेक्ट कर रही है, दूसरी फसल की हिफाजत कर रही है आंधी तूफान से, इंसेक्ट वगैरह से, कीड़े मकोड़ों से। इस तरीके को आप फॉरेस्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर फसलों को लगाया जाता है। पहली लेयर जो सी होती है वो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको रोकने के लिए होती है, ताकि हमें अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे कम से कम करने पड़े। दूसरी लेयर के अंदर ऐसे दरख्त लगा दिए जाते हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, अपनी लकड़ी को बहुत तेज़ी से मोटा करते हैं। 5-6 सालों के बाद वो लकड़ी की सूरत में आपको बहुत अच्छी चीज़ें दे सकते हैं। और उसके अलावा उसके ऊपर क्योंकि परिंदे आके बैठते हैं और वो परिंदे फसल के अंदर जाने वाले कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से आपकी फसल इंसेक्ट अटैक से महफूज रहती है। तीसरे मरहले पे आपकी बुनियादी फसल होती है, आपकी मेन क्रॉप होती है, जिससे आप बहुत अच्छी प्रोडक्शन जो सी है वो ले रहे होते हैं। ये तरीका देखने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छी ग्रीनरी नज़र आ रही होती है, लेकिन इसको मेरे ख्याल में कमर्शियल फार्मिंग की तरफ नहीं लेके जाया जा सकता। इसको 2-4 एकड़, 10, 15, 20 एकड़ तक आप लोग कर सकते हैं। इससे ऊपर ले जाना, इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें लेबर इन्वॉल्व होती है, मशीनरी को आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो मज़े लेने के लिए, थोड़ा वो सीखने के लिए आप इसको कर सकते हैं। तरीका मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा नहीं करता। दूसरा तरीका वो है कि जिसके अंदर आप कोई भी 2 फसलें चूज़ कर लेते हैं, लेकिन चूज़ करने के अंदर आप इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखते हैं कि एक फसल या तो दूसरी फसल की हिफाजत कर रही है, दूसरी फसल को फ़ायदा दे रही है, या अगर वो उसको फ़ायदा नहीं भी दे रही तो कम से कम दूसरी फसल को नुकसान नहीं दे रही। बदले में ये हो रहा है कि हमारी जो ज़मीन पहली फसल से फारिग पड़ी हुई थी, पहली फसल के इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, वो ज़मीन हमारी इस्तेमाल हो जाती है। इसमें जो मेन गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि 2 एक ही किस्म की फसलों को एक ही एकड़ के अंदर घुसा देते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर गड़बड़ हो जाती हैं, कंजस्टेड हो जाता है सारे का सारा एरिया, और आप फसल की तैयारी के वक्त दोनों फसलों से हाथ धो बैठते हैं, आपके हाथ कुछ भी नहीं आता। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने 1 एकड़ के अंदर तोरी भी लगा दी, उसी के अंदर करेला भी लगा दिया। अब तोरी जो है वो बेल वाली फसल है, करेला भी बेल वाली फसल है। दोनों फसलें शुरुआत के अंदर तो बहुत अच्छी मैनेज हो जाती हैं, बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। फ्रूटिंग स्टेज पे जब एकदम पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है तो दोनों आपस में बहुत बुरी तरह अटैच हो जाती हैं और आप दोनों फसलें हाथ धो बैठते हैं। अब मैंने इंटरक्रॉपिंग जो की है, मैंने प्याज लगाया है तोरी के साथ, और इसकी एक बहुत अच्छी रीज़न है मेरे पास। यहाँ पे मैं अपनी बात को कुछ मिसालें देके आपके सामने वाज़े करता हूँ कि मैंने इस वक्त प्याज को लगाया हुआ है, तोरी के दरमियान इसकी इंटरक्रॉपिंग की है। उसके अलावा मैंने प्याज को करेले के दरमियान लगाया है, और उसको लगाने का एक मकसद ये है कि एक तो मेरे तोरी के जो बेड्स थे वो 6-6, 7-7 फुट के थे और दरमियान में काफ़ी जगह खाली थी। अब या तो वो जगह खाली रहती या मैं उसको यूज़ करता, तो मैंने तोरी को बांस के ऊपर चढ़ा दिया जाल के ज़रिए से, और दरमियान वाली जो खाली जगह थी वहाँ पे प्याज लगा दिया। प्याज क्यों लगाया?
प्याज को आमतौर पे नॉर्मली आप लोग दिसंबर एंड में या जनवरी के अंदर काश्त कर देते हैं। मैंने इसको लेट फरवरी के अंदर काश्त किया ताकि मेरा प्याज मार्केट के अंदर उस वक्त आए जब मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्याज की शॉर्टेज हो। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त में प्याज को तैयार करने में सबसे बड़ी रुकावट गर्मी आ जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, लू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो शेड किस चीज़ के ज़रिए से दिया जाए तो वो या तो तोरी का शेड उसको मिलेगा या करेले का शेड मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे प्याज की जो मैंने इंटरक्रॉपिंग की है उसका मेन रीज़न प्याज की फसल को शेड देना था, प्याज की फसल को थोड़ा सा साया देना था, उसको गर्म हवा से बचाना था। दूसरा काम जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि करेले के नीचे मैं तकरीबन जून जुलाई के अंदर धनिया काश्त करने का इरादा रखता हूँ। अब धनिया जो है वो सर्दी की फसल है, गर्मी में इसको आप तैयार नहीं कर सकते, या ये ठंडे इलाकों से आता है या फिर आपको शेड दे के इसको तैयार करना पड़ेगा। आप शेड किस चीज़ का दें तो नेचुरल शेड जो सा था, जो कि पार्शियल शेड है जिसमें से थोड़ी बहुत रोशनी भी आती है, वो करेले का था। तो करेले के बेड्स को मैंने नीचे से खाली रखा है। गर्मियों के अंदर मैं उसकी अच्छे तरीके से गोडी करवा के वहाँ पे धनिया लगा दूंगा और धनिया जो सा है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा इंशाल्लाह। तो इसमें इन मिसालों के अंदर आप लोगों ने देखा कि एक फसल जो सी है वो दूसरी फसल को फ़ायदा दे रही है। अब अगली चीज़ जो हम डिसाइड करेंगे ये वो है कि एक फसल ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी फसल तैयार हो जाएगी। मतलब एक फसल दूसरी फसल को फ़ायदा तो नहीं दे रही, लेकिन ये हो रहा है कि आपकी ज़मीन खाली नहीं रह रही और आपको दोबारा से ज़मीन की तैयारी के ऊपर ख़र्चा नहीं करना पड़ रहा। उसके अंदर मैं आपको दो मिसालें दूंगा। जो नॉर्मली किया जाता है कि टिंडी की एक साइड के ऊपर धनिया काश्त कर दिया जाता है। अब टिंडी जो है वो 2-2.5 महीनों के बाद तैयार होती है, जबकि धनिया जो है वो 30-35 दिन के अंदर आपका तैयारी के करीब आ जाता है। तो जब तक टिंडी प्रोडक्शन के ऊपर आती है या थोड़ी बहुत वो प्रोडक्शन दे भी रही होती है तो साथ आपका धनिया चल जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छी आमदन देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो मर्च के अंदर प्याज को काश्त करते हैं कि प्याज जिस वक्त हार्वेस्टिंग हो जाती है, मर्च उसके बाद तैयार होती है। ठीक है, मतलब मर्च जो सी है उसकी तुड़ाइयों से पहले प्याज तैयार होके मंडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से लगाने के अखराजात, स्प्रे के अखराजात, खादों के अखराजात आप पहले ही निकाल लेते हैं और बोनस के तौर पे आपके पास मर्च की फसल जो सी है वो बच जाती है। उसके अलावा हमारे फार्म के ऊपर एक नया तजुर्बा हम लोगों ने इस साल किया कि हमने एक साइड के ऊपर बैंगन काश्त किया हुआ और एक साइड के ऊपर टिंडी काश्त की हुई है। तो अब जब टिंडी हमारी ख़त्म हो जाएगी उस वक्त बैंगन तैयार हो चुका होगा, तो हमें ज़मीन की दोबारा से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा खाद नहीं डालनी पड़ेगी। उसी ज़मीन के अंदर एकदम से हमें तैयार फसल मिल जाएगी जब हमारी दूसरी फसल ख़त्म हो रही होगी। तो आप जितनी भी मिसालें मैंने आपको दी हैं इनसे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि एक फसल या तो दूसरे की हिफाजत कर रही है या एक ज़मीन के ऊपर एक वक्त में एक ही फसल चल रही है। जब वो फसल ख़त्म होती है तो दूसरी तैयार होती है। तो ऐसे में आपको फसल को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ गलत मिसालें जो लोग करते हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं टमाटर के साथ मिर्च को काश्त कर दूँगा तो ना टमाटर ठीक से तोड़ पाऊँगा ना मिर्च ठीक से तोड़ पाऊँगा। अगर मिर्च और शिमला मिर्च दोनों को मैं इकट्ठा ही एक जगह के ऊपर काश्त कर दूंगा तो भाई अगर मेरी अकल काम करती है तो 1 एकड़ मेरे पास ज़मीन है, मैं 4 कनाल के अंदर मिर्चें काश्त कर देता हूँ, 4 कनाल के अंदर शिमला काश्त कर देता हूँ। एक दूसरे के अंदर मिक्स करने की कोई रीज़न ही नहीं है। ऐसे में जब आप तुड़ाई करेंगे तो कभी आप शिमला को अलग करेंगे, कभी आप मिर्च को अलग करेंगे, दोनों चीज़ें एक दूसरे के अंदर मिक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बेल वाली फसल मिसाल के तौर पे मैं तरबूज लगाता हूँ, मैं कहता हूँ उसके साथ मैं खरबूजा भी लगा लूँ। भाई आप घर के लिए थोड़ी लगा रहे हो, आप तो उसको बेचने के लिए लगा रहे हो ना। अगर आपने एक जगह पे तरबूज की फसल लगाई है, साथ खरबूजा लगा रहे हो, तो खरबूजा उतनी ही जगह घेर रहा है जितनी तरबूज ने घेरनी थी। तो इसकी बजाय आप ऐसा करें कि एक साइड पर तरबूज ही लगा लें, दूसरी साइड पर खरबूजा लगा लें। मतलब जब तक किसी चीज़ की लॉजिक नहीं बनती कि आपका इस चीज़ को यहाँ पर लगाने का मकसद क्या है, उस वक्त तक एक फसल को दूसरे के अंदर शामिल ना करें। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि किस किस्म की इंटरक्रॉपिंग आप लोगों को करनी चाहिए और आप लोग अपने फार्म के ऊपर किस किस्म की इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया। कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा या नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर मैसेज करके हमें आप अपनी वीडियोज़, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।